हम अक्सर चांद को देखते हैं और चांद कैसे दिखता है ये हम जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम धरती से चांद की एक ही साइड क्यों देख पाते हैं और चांद की अपोजिट साइड हम क्यों नहीं देख पाते? चांद को धरती के इर्द गिर्द घूमने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं, मतलब इतने दिनों में चांद धरती का एक ऑर्बिट पूरा करता है। लेकिन चांद इतने ही दिनों में अपनी धुरी का भी एक चक्कर पूरा करता है। असली वजह यह है कि चांद और धरती के बीच एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है जो टाइडल लॉकिंग कहलाती है। इसका मतलब है कि चांद का अपनी धुरी पर घूमने और धरती के इर्द गिर्द घूमने में एक जितना ही समय लगता है। दूसरे शब्दों में, चांद को एक बार धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको अपनी धुरी पर घूमने में भी लगता है। लेकिन बहुत लोग इस चीज को बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। इसलिए ये एनिमेशन आपको ये समझने में मदद करेगी कि ये कैसे काम करता है। इस एनिमेशन में आप दोनों स्थितियां देख सकते हो। पहले सिनेरियो में हमारे चांद का उदाहरण है जो कि धरती से टाइडली लॉक्ड है। यहां आप देख सकते हैं कि चांद को धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको अपनी धुरी पर घूमने में लगता है। चांद को धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में 27.3 अर्थ डेज लगते हैं, इसलिए धरती के 27.3 दिन चांद के एक दिन के बराबर होते हैं। अब दूसरे सिनेरियो के बारे में सोचिए। अगर चांद टाइडली लॉक्ड नहीं होता तो हम हर 27 दिन बाद धरती से चांद की दूसरी साइड भी देख पाते। ये सिंक्रोनाइजेशन धरती और चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों की वजह से है और यह प्रक्रिया कई अरब सालों से चल रही है। जब चांद धरती के इर्द गिर्द घूमता है तब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल चांद के सरफेस पर टाइडल बबल्स बनाता है। ये बबल्स चांद पर एक घर्षण बल डालते हैं जो धीरे धीरे चांद की रोटेशन को स्लो कर देता है। शुरुआत में चांद की रोटेशन उसकी धरती के इर्द गिर्द की ऑर्बिटल पीरियड से ज्यादा थी। लेकिन टाइडल बलों की वजह से चांद की रोटेशन धीरे धीरे स्लो होती गई जब तक कि वो उसकी ऑर्बिटल पीरियड के साथ सिंक्रोनाइज ना हो गई। ये प्रक्रिया टाइडल लॉकिंग कहलाती है और इसके नतीजे में चांद हमेशा अपनी एक ही साइड या नियर साइड धरती की तरफ रखता है। चांद की दूसरी साइड को अक्सर डार्क साइड कहा जाता है, लेकिन यह टर्म गुमराह कर देने वाला है। चांद की डार्क साइड को भी उतना ही सनलाइट मिलता है जितना नियर साइड को, बस ये पर्सपेक्टिव धरती से देखने का है। लेकिन डार्क साइड पर वो फेमिलियर फीचर्स नहीं हैं जो हम नियर साइड पर देखते हैं, जैसे मारिया, डार्क बेसाल्टिक प्लेन्स और खास क्रेटर्स जैसे टाइको और कोपरनिकस। डार्क साइड पर नियर साइड जैसा प्रोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ये चांद के यूनिक फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की वजह से है। मैग्नेटिक फील्ड की ये कमी वैज्ञानिकों को चांद की सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्शन को स्टडी करने में मदद करती है और यही चीज हमें स्पेस एनवायरनमेंट और उसके प्लैनेटरी बॉडीज पर इफेक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें।